अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आकाश टॉक्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो रिसेंटली बाबर आजम ने रेजिग्नेशन कर दिया है। और यार इसके एपिसोड के हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट सेमीफाइनल पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पोल में जो अपडेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेमीफाइनल पे बात करते हैं। सो इंडिया जो है वो सेमीफाइनल कॉम्प्रिहेंसिवली जीत के आया है। मुझे पता था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि एक वीडियो में कि इंडिया जो है वो इजीली जीत सकता है। बट फर्स्ट हाफ के बाद तो ये चीज़ 100% श्योर हो गई थी, क्योंकि इट वाज 397 रन उन्होंने कर दिए थे, जो कि एक अनअचीवेबल था मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसे टारगेट का ये होता है कि अगर आप अच्छे स्मूथली जा भी रहे होते हैं ना, जैसे न्यूजीलैंड जा रहा था, तो 200 प्लस के बाद उनकी दो विकेट स्टार्ट में गिर गई। दो जब उधर दो विकेट्स गिरी तो वो टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर आप थोड़ी सी बॉल्स आप बीट करते हो या आप डॉट बॉल्स खेलते हो तो आपका वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बहुत हाई चला जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। और उस प्रेशर की वजह से आप पैनिक कर जाते हो और फिर आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि आपने हिट करना होता है। बट वो अच्छे जा रहे थे। अगर उनकी स्टार्ट में एक पार्टनरशिप लग जाती तो ये उनके लिए अचीवेबल टारगेट था। बट मेरा दोस्त शामी चल गया। बीच में तो इंडिया के भी उसान खता हुए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे, ठीक है, उनसे बॉल नहीं थी पकड़ी जा रही, उनसे कैच छूट रहे थे। और सबसे मजे की बात है, जब शामी से कैच छूटा तो उसकी आंखों में वो सारा आ रहा था कि अभी मेरा पुतला जलाया जाएगा, अभी मेरे घर के बाहर आएंगे, मेरा घर जलाएंगे अगर ये मैच हार गए। बट वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है। क्या बंदा है यार, ये इनका बेंच स्ट्रेंथ थी। आप लोग बात करते हो कि बाबर है, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया। आप बताओ, इन लड़कों के अलावा आपके पास है क्या जो लड़के वो लेके गया था? हमारे पास बेंच नहीं है, हमारे पास 100% टैलेंट नहीं है। टैलेंट है पाकिस्तान में, बट मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप उसको लाते हो और उसको ग्रूम करते हो। कोई स्ट्रक्चर नहीं है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एक बना हुआ था, उससे फिर भी थोड़ा बहुत टैलेंट आ रहा था, वो रमीज राजा ने आकर ख़त्म कर दिया। उसने एक नया स्ट्रक्चर जो है वो अनाउंस किया, वो भी थोड़ा वर्किंग में आ गया था। उससे कुछ मिलता, उससे पहले मैनेजमेंट बदल गई और फिर उन्होंने उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि इधर तो हर बंदे ने फ़र्ज समझा हुआ है कि अब मैंने आना है तो मैंने पिछले का काम पहले बंद करना है, मैं खुद करूँ या कुछ ना करूँ। सो इंडिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीत गया है, और मेरे ख्याल से उनका बनता भी था, क्योंकि अगर इंडिया मैच ना जीतता तो फिर फाइनल में किसी ने नहीं था ना, फाइनल में स्टेडियम खाली रहना था। बट वो डिजर्विंग थे, ठीक है। हेड्स ऑफ टू माय फ्रेंड विराट कोहली, व्हाट अ लेजेंड, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मिथ। उसने आज अपनी 50th ओडीआई सेंचुरी स्कोर कर दिया है। उसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के सामने ब्रेक किया है। वो सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी यार बहुत अजीब बनी हुई है। वो उन्होंने बेचारों ने अभी 10 दिन हुए हैं उसका पुतला बनाया, ठीक है, और उसका पुतला भी स्टीव स्मिथ की तरह लग रहा है। अभी उसको एंजॉय किया नहीं है उन्होंने पूरी तरह के, उन्होंने विराट कोहली ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बट क्या बंदा है यार, क्या बंदा है, आई हैव नो वर्ड्स। और मेरे कोच ने बहुत ज़बरदस्त, हमारा जो कोच था रोहित शर्मा, उसने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। वो बंदा बिल्कुल सेल्फलेस होकर खेला हुआ। उन्होंने एक जो जैसे ऑस्ट्रेलिया है या दूसरी टीम्स हैं, वो जो अपना पूरा एक मैकेनिज्म बनाती हैं, वो अपना पूरी स्ट्रेटजी होती है कि एक बंदे ने एंकर, एक बंदे ने एक हैंड संभालना है। उसने 100 के स्ट्राइक रेट पे अगर करता है तो ठीक है, 90 के स्ट्राइक रेट पे भी करता है, बट उसने विकेट नहीं थ्रो करनी। और जो दूसरा है, उन्होंने 150 उन्होंने पूरा अटैक करना है। सो जो डिफरेंस है ना दूसरे बैट्समैन में और रोहित शर्मा में, वो यही है कि वो हर बॉलर को अटैक करता है। दूसरे जैसे कोई कोई भी हमारे जो जैसे वो फैब फोर में है, या वो एक जो है वो आउट ऑफ फॉर्म बॉलर को टारगेट करेंगे, या वो जो सिक्स और सेवन्थ बॉलर होता है मोस्टली उसको टारगेट करते हैं, बट वो मेन बॉलर्स को टारगेट करता है। उसके बाद अय्यर जो है, उसने जो है बहुत ज़बरदस्त 60-67 गेंदों पे सेंचुरी मारी है। देख लो, यही होता है कि आप कैसे प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं। वो 2-3 मैचों में फ्लॉप हुआ था, ठीक है, बट उसके बाद उसने परफॉर्म किया। उसने 2 मैच ऐसे सेंचुरी करके साइड पे लगा दिए। पाकिस्तान में अगर होता तो इन्होंने कहना था उसको बाहर बिठाओ, ये दोस्ती यारी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बट एट द एंड इट वाज अ ह्यूज परफॉर्मेंस। हेड्स ऑफ टू विराट कोहली, जो उसकी
50 सेंचुरी, उधर उन्होंने पूरी चुम्मियाँ दे दे के मेरा तो वो टेलीविज़न गीला हो गया था। वो जैसे वो उसको चुम्मियाँ दे रहा था, वो उसकी बीवी। मैं उन पे थोड़ा बात करता हूँ कि मेरे ख्याल से परफेक्ट कपल है वो। अगर बंदे को विश करनी चाहिए तो ऐसा सपोर्टिंग आपका पार्टनर होना चाहिए, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो। वो दोनों बहुत सपोर्टिंग है एक दूसरे को, एज पर जैसे नज़र आता है। सो और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ आई हुई थी, ऐसे पूरा बॉलीवुड ही भरा हुआ था, ठीक है। और मेरे विकी कौशल को, हाँ, आज कतरीना नहीं आई तो तुमने उसको नुक्कड़ पे बिठाया हुआ था। बड़ी ज्यादती करते हो यार, ऐसे ना किया करो। और मेरा दोस्त जय शाह भी आया हुआ था, ठीक है। हम वो इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार भी आए हुए थे, उनको एक इसका क्रिकेट का नाम तक नहीं पता, उनको भी इन्होंने ला के स्टेडियम में बिठाया और 7 घंटे का पूरा मैच दिखाया है। सो कंग्रेचुलेशन टू इंडिया, इट वाज अ ह्यूज विक्ट्री। वो बिल्कुल डिज़र्व करते थे फाइनल में जाने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो फिर थोड़ा कंपटीशन हो सकता है। अगर फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ इनका मैच होगा तो वो बिल्कुल वन साइडेड है। सो सेकेंडली जो बात थी कि बाबर आजम ने रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी कैप्टनसी से, उसने तीनों फॉर्मेट्स में दे दिया है। और हमारे 2 कप्तान भी अनाउंस हो गए हैं, ठीक है। एक शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वाइट बॉल के हैं, फ़िलहाल T20 के हैं, क्योंकि हमारा अभी ऑलमोस्ट 1 साल तक कोई जो है वो वनडे है नहीं। वैसे भी वो बनता भी नहीं, क्योंकि जो है अगले साल में T20 वर्ल्ड कप है और उस पर फोकस करना चाहिए। सो एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि कोचिंग स्टाफ जो है वो जो हमारे सारे फॉरेनर कोचेज़ थे उनको सबको उन्होंने साइड पे लगा के NCA में भेज दिया। और अभी हमारे कोई देसी कोचेज़ हैं, यूनुस खान को इन्होंने बैटिंग कोच बनाया। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही है, वो बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है, वो इनको डंडा दे के रखता है। और शान मसूद भी अगर ऐसा ही हो ना तो ये फिर थोड़े सेट होंगे, क्योंकि हम जो है ना वो बातों वाले नहीं हैं। गोरों की हमें आधी से ज़्यादा बातें समझ नहीं आती, और जो समझ आती हैं बस वो लाइन लेंथ और अ, वो फ्रंट फुट बैक फुट इतनी हमें समझ आती हैं। उससे ज़्यादा वो बोलते भी रहे तो हमें समझ नहीं आती, और उनको भी पता है कि इनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं ठीक है आओ अच्छे भले पैसे लो, रो पे जाता है। बट मेरे ख्याल से इस डिसीजन का सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट होगा वो बाबर आजम को होगा। मैं तो वर्ल्ड कप के स्टार्ट से कह रहा हूँ, जैसे ये लोग हमारे बोर्ड वाले या जो जो PCB है, ये जो जैसे प्लेयर्स को मेंटल टॉर्चर करता है ना, कि ज़का अशरफ ने स्टार्ट में ही बोल दिया कि हम फिर कप्तान को देखेंगे या ये या वो, ये मेंटल टॉर्चर होता है। वो बंदा ठीक है, तुम कैप्टनसी को साइड पे कर, ठीक है, तू अपनी परफॉर्मेंस दे, तुझे पता है कि तू चाहे 90 के स्ट्राइक रेट के पे, तुझे तेरे से हमें सेंचुरी चाहिए, हाफ सेंचुरीज चाहिए, हमें तुम्हें तुझे हमारा लेजेंड बनना चाहिए करंट एरा का। क्योंकि इंडिया है वो अपडेट करता रहता है, हम आज भी वो 90s वाले लेजेंड्स पे पड़े फंसे हुए हैं। रिकॉर्ड लगा, ब्रांड्स के साथ हो, पैसा कमा, साइड पे कर। ये सारी ये फ्री की ये जो 8-10 साल बंदे की होती है ये क्रिकेट, और उसमें भी ये होता है कि मैं कैप्टनसी साइड पे करो। कैप्टनसी जब आपको कैप्टनसी के बगैर आप अच्छा अर्न कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड बना सकते हो, फैन फॉलोइंग वैसे उस बंदे की बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से इस करंट टीम में सर शायद सबकी मिलकर नहीं उतनी फ़ैन फॉलोइंग होगी जितनी उस बंदे की फ़ैन फॉलोइंग है। तो आप अपना उस चीज़ पे फोकस करो और इन सबको साइड पे करो। मेरे ख्याल से आज फिर हमें भी पुराना वाला बाबर देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडिया को कोहली मिला है, जैसे उसने कैप्टनसी छोड़ी है उसके ऊपर से जो है वो बोझ उतरा है, ठीक है। और वो अभी एंकर इनिंग खेलता है। मेरे ख्याल से अभी शाहीन को या जो भी हमारा वाइट बॉल का कैप्टन होगा, इवन के रेड बॉल का होगा, उनको चाहिए कि इसको कहे कि तूने एक एंड नहीं छोड़ना, ठीक है। तू 90 के खेल, 85 के भी, टेस्ट में तो 50 के स्ट्राइक रेट से भी खेल, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वनडे में भी ऐसे है, 90 के खेल, 120 बॉलों पे 100 कर, ठीक है। उससे ज़्यादा 2-4 चौके छक्के मार, होता है नहीं होता फिर भी कोई मसला नहीं है। और बाकी सबको डंडा दे दे के अगर तुम लोगों ने 120-30 के स्ट्राइक रेट से कम नहीं किया तो तुमको बाहर कर दूंगा। जैसे वो शुएब मलिक नहीं कहता कभी कभी कि वो जावेद में जब कोच थे तो वो कहते थे जो सही नहीं ना खेलेगा उसको मैं बाहर कर दूंगा, तो ऐसे बाहर कर दो। सो और भी काफ़ी ज़्यादा बयान वगैरह आ रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से, ये वो।
मेरे ख्याल से इन्होंने शान मसूद को 2 साल के लिए कैप्टन अनाउंस किया है, जो कि एक वो बड़ा अच्छा साइन है। अगर ये एटलीस्ट शाहीन के लिए भी ये स्पेसिफाई कर देते ना कि ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप के बाद तक कप्तान रहेगा, तो इट वुड बी ग्रेट। बट मेरे ख्याल से 5-6 महीने हैं, तो ये उसको 5-6 महीने में भी दोबारा तो कप्तान नहीं चेंज करेंगे। बट अभी शान मसूद की वैसे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ज़्यादा बाबर का ये फ़ायदा हुआ है कि उसने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी है। वैसे इन्होंने उसको कहा था कि बाकी वाइट बॉल में तुझे तू छोड़ दे, तो कि टेस्ट में तू रख सकता है। बट उसने अच्छा किया कि क्योंकि आगे इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे भी हमारे जो बड़े बड़े लेजेंड थे वो जो अभी भी कहते हैं कि मैं इतना खेला, तो मैं तो ऐसे खेलता था, तो मैं तो ऐसे खेलता था, उनकी जो है वो भी उधर जाकर लिद्दी करते थे। तो इसने भी लिद्दी करनी थी बट मेरे ख्याल से बच गया कि इसका जो एक बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ इसकी कैप्टनसी जो है वो जा रही है, क्योंकि इसके रिकॉर्ड इतने बुरे नहीं हैं। ओवरऑल इसकी जो हमारे जितने भी एक्स कैप्टन हैं उनसे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट चीज़ है आपको आफ्टर द रिटायरमेंट जो आपके लिए रिमेंबर करने के लिए। अभी इसको चाहिए अपनी क्रिकेट पे फोकस करे, ठीक है, शादी वादी करे, ब्रांड के साथ इन्वॉल्व हो, फैन फॉलोइंग इसकी है, ठीक है, और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इन्वॉल्व हो, क्वांटी वॉन्टी खेले और चिल करे। सो एपिसोड काफ़ी लंबी हो गई है। सो एज आई सेड ऑलवेज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको अच्छी की लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी कर रही तो डिसलाइक करो, बट कुछ ना कुछ ज़रूर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय।